नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं आशीष भरमौरिया हाजिर हूँ ऑनलाइन रेडियो के साथ। सबसे पहले मुख्य समाचारों की सुर्खियाँ। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, 2.5 माह में टूटा 1 साल का रिकॉर्ड। बिलासपुर में कोरोना पॉजिटिव ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, घर पर था आइसोलेट। हिमाचल में 48 सरकारी और निजी अस्पतालों में हो रहा कोविड मरीजों का इलाज। कोरोना कर्फ्यू से नाराज व्यापारियों ने दी चेतावनी, रणनीति ना बनाई तो बुधवार से खोलेंगे दुकानें। अनुराग ने हिमाचल को भेजे मेडिकल उपकरण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। शिमला में धूप में स्ट्रेचर पर पड़ी रही कोरोना पीड़ित बुजुर्ग महिला, तमाशा देखते रहे लोग। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में ऑक्सीजन की कमी, तीमारदार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज करवाई शिकायत। देश व प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा सभी से आग्रह है कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और आसपास सफाई बनाए रखें। देश में 18 से अधिक आयु वर्ग के लिए टीकाकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए आप भी निसंकोच टीका लगवा सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल में कोरोना मामलों का आना लगातार जारी है। नए मामले आने के साथ ही लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन कोरोना डेथ चिंता का विषय बनी हुई है। मार्च, अप्रैल और मई में अब तक तो हिमाचल की स्थिति और ज़्यादा चिंताजनक हो गई है। इन करीब 2.5 महीने में अब तक 99,827 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 2.5 माह में कुल मामलों में 62% से अधिक केस हिमाचल में आए हैं। वहीं मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक 37% मामले सामने आए हैं। वहीं मार्च से मई अब तक 1300 लोगों की जान गई है। मार्च में 53, अप्रैल में 449 और मई में अब तक 798 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में कोरोना कितनी तेज़ी से फैल रहा है, इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है कि मई माह में अब तक 59,185 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि मार्च 2020 से फरवरी 2021 की अवधि में आए मामलों से भी ज़्यादा हैं। इसके अलावा मई माह में अब तक 798 कोरोना संक्रमित दम तोड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कोरोना संक्रमित शख्स ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 45 वर्षीय ये शख्स बीती 14 मई को कोरोना संक्रमित पाया गया था। उसके बाद से घर पर ही ये व्यक्ति आइसोलेट था। आज उसने घर पर ही फंदा लगाकर जान दे दी। ब्रह्मलोक लोक निर्माण विभाग में बतौर बेलदार कार्यरत था और स्थायी रूप से राजपुरा पंचायत में चंगर पातसी नामक जगह पर परिवार सहित रह रहा था। परिजनों ने उसे जब फंदा लगाए हुए देखा तो उसे क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर ले आए, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में 48 अस्पतालों को कोविड समर्पित अस्पतालों के रूप में चिन्हित किया है। इनमें सरकारी व निजी क्षेत्र के अस्पताल शामिल हैं। चिन्हित अस्पतालों में हजारों चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी दिन रात कोरोना मरीजों के उपचार के लिए अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा चिन्हित कोविड समर्पित अस्पतालों में वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जो कोरोना मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक हैं। कोविड समर्पित अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन युक्त बिस्तर, आईसीयू बिस्तर और जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विभिन्न कोविड समर्पित अस्पतालों में अब तक 1 लाख से ज़्यादा मरीज स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी दर 73.4% है। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष सोमेश कुमार शर्मा ने रविवार को प्रदेश भर के व्यापारियों संग वर्चुअल मीटिंग के बाद कहा कि वो हिमाचल कैबिनेट में लिए गए फैसले का विरोध करते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को लेकर 19 मई तक कोई रणनीति नहीं बनाई तो बुधवार से सभी व्यापारी 4 घंटे के लिए अपनी दुकानें खोलेंगे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर जमकर भीड़ देखी जा रही है, किसी को पूछने वाला कोई नहीं है। और कोरोना कर्फ्यू के दौरान सैकड़ों कामगारों के साथ सभी उद्योग भी खुले हैं, लेकिन कुछ दुकानों को ही बंद किया गया है, जो प्रदेश सरकार का सही फैसला नहीं है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा,
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के निजी प्रयासों से हिमाचल के कोरोना वॉरियर्स के लिए भेजे जा रहे मेडिकल उपकरणों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नड्डा ने कहा कि सेवा ही संगठन को अपना मूल मंत्र बनाकर बीजेपी के कार्यकर्ता देशवासियों की हर संभव सहायता में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। अपने सामर्थ्य के हिसाब से हर व्यक्ति सेवा के अपने धर्म को निभा रहा है और इसी क्रम में हिमाचल से अनुराग ठाकुर अपने मूल प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड मरीजों के लिए मेडिकल उपकरण भेजने का बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लोगों को घर द्वार मुफ्त उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। अनुराग ठाकुर की पहल सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की मेडिकल यूनिट्स इन मेडिकल उपकरणों को हिमाचल के सभी 12 जिलों में पहुंचाकर सेवा कार्य में जुट जाएगी। राजधानी शिमला में कोरोना पीड़ित मरीजों को घर ले जाने और अस्पताल से ले जाने के लिए प्रशासन ने कितने पुख्ता इंतजाम किए हैं, इसकी पोल रविवार को संजौली में खुली। यहां एक व्यक्ति को कोरोना से पीड़ित अपनी बुजुर्ग मां को एम्बुलेंस से घर तक ले जाने के लिए काफ़ी भटकना पड़ा। बुजुर्ग महिला कड़ी धूप में स्ट्रेचर पर लेटी थी, लेकिन पूरे बाजार में स्ट्रेचर उठाने के लिए कोई आगे नहीं आया। व्यक्ति मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोरोना से डरे लोग खिड़कियों से तमाशा देखते रहे। आखिरकार यहां से गुजर रहे समाज सेवी रवि कुमार और उनके 2 साथियों आशीष और संजीव ठाकुर ने स्ट्रेचर उठाया और बुजुर्ग महिला को घर तक पहुंचाया। 92 साल की यह बुजुर्ग महिला और उसका बेटा कोरोना पॉजिटिव हैं। 2 दिन पहले ही इनकी तबीयत खराब हो गई थी। उस समय पुलिस के 2 जवानों ने इन्हें अस्पताल पहुंचाया था। रविवार को आईजीएमसी अस्पताल से इन्हें छुट्टी दी गई थी। हिमाचल के जिला कांगड़ा के फतेहपुर क्षेत्र में अभी बीजेपी के एक नेता का बीएमओ को फोन पर धमकाने का मामला शांत नहीं हुआ था कि ऐसे ही एक और मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस बार बीडीसी फतेहपुर के बीजेपी समर्थित उपाध्यक्ष पर कोरोना से मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार की ड्यूटी निभा रहे नायब तहसीलदार पटवार वृत्त 76 व अंशकालिक कार्यकर्ता पटवार वृत्त 76 के साथ मारपीट, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार व जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे हैं। मामला पुलिस तक जा पहुंचा है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दूसरी तरफ मामले को लेकर पटवारी एवं कानूनगो संघ भी भड़क गया है। संघ ने बैठक कर पटवारी व कानूनगो संघ ने 3 दिन के अंदर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। सारा वाकया उस समय हुआ जब नायब तहसीलदार सुशील कुमार 76 क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्ति का दाह संस्कार करवाने प्रशासन की तरफ से गए थे। लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में स्थापित कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई का टोटा शुरू हो गया है। बिलासपुर जिला के घुमारवीं क्षेत्र की 58 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज महिला के तीमारदार राजेश कुमार का आरोप है कि वे अपने मरीज को लेकर मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचार के लिए आए थे। इसी दौरान कोविड वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने के कारण मौके पर मौजूद डॉक्टरों को भी समस्या आ रही थी। इस कारण डॉक्टरों को भी ऑक्सीजन का लेवल कम करना पड़ गया। उन्होंने कहा कि इससे उनके मरीज का भी ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण तबीयत खराब हो गई।
राजेश कुमार ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के 1100 नंबर पर शिकायत भी दर्ज करवाई है। इस मामले पर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नेरचौक के चिकित्सा अधीक्षक जीवानंद चौहान ने कहा कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। इस कारण क्षमता से अधिक ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत होने पर ऑक्सीजन की सप्लाई पर भी प्रभाव पड़ा है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।